आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी और बुंदेलखंड के भाइयों बहनों दोस्तों। आज का दिन बहुत शुभ है बिकॉज इंडिया का चंद्रयान 3 ने सेफ लैंडिंग करी है चंद्रमा के ऊपर। और अब इंडिया से चंद्रमा तक का सफ़र का रास्ता शुरू होता है। ना जाने कब किस दिन कौन हनीमून बनाने वहाँ जाएगा। बहरहाल ये एक कोशिश झांसी की भी चल रही थी, जो जैसे कि चंद्रयान की चल रही थी 2019 में सफल होना चाहिए था, लेकिन 2023 में हुआ। उसी तरीके से झांसी में भी कई बार कोशिश की गई कि ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। लोगों को झांसी के बाहर जाना पड़ता था, अपने अपने बिजनेसेस पे ताला लगाना पड़ता था, अपने अपने जॉब्स में लंबी लंबी छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी, बच्चों के स्कूल का हर्जा होता था, ऊपर से खर्चा भी ज़्यादा होता था क्योंकि सब बड़े शहरों में होता था, खर्चा भी ज़्यादा था। लेकिन 13 अगस्त वो दिन है इतिहास में झांसी के और बुंदेलखंड के, जहाँ दो ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हुई। एक ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी सक्सेसफुल हुई और दूसरी ओपन हार्ट वाल्व रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट की सर्जरी सक्सेसफुल हुई। और कहाँ? कमला हॉस्पिटल झांसी के अंदर। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 13 अगस्त के बाद 15-16 अगस्त भी सर्जरीज हुई वहाँ, जहाँ 2 ओपन हार्ट बाईपास दोबारा सक्सेसफुल हुए और एक वॉल्व रिप्लेसमेंट एंड वॉल्व रिपेयरिंग की ओपन हार्ट सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई। एक सिलसिला चल पड़ा है। अब झांसी के लोगों की वो समस्या का निदान झांसी और बुंदेलखंड में उपलब्ध है कमला हॉस्पिटल में। ये कैसे हुआ? बहुत जिज्ञासा अंदर जानने की। कौन लोग हैं इसके पीछे, कैसे टेक्नोलॉजी आई, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आए, कौन सी टीम है, सब आप सब के लिए लेकर के आया हूँ, सही लोगों से जानकारी और सही बात करने के लिए। तो सीधी बात, नो बकवास, सीधे चलते हैं कमला अस्पताल और वहीं पे बात करेंगे सारी। तो क्या तैयार हैं आप मेरे साथ चलने के लिए वहाँ पे? 1 2 3 गो। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ देखने के लिए जो सक्सेसफुल बुंदेलखंड में पहली बार ओपन हार्ट सीएबीजी हुई हैं और जिन्होंने की है और जो टीम रही है पीछे, वो सब से आपको मिलवाने के लिए और कैसे हुई है उसके लिए आज कमला हॉस्पिटल की ओटीजी तक आपको ले आया। तो आइए आज हम खास बात करते हैं कुछ डॉक्टर विवेक लांजे से, जो नागपुर से आए हैं और सीनियर हार्ट एक्सपर्ट हैं, हार्ट सर्जन हैं। उनसे मालूम पड़ेगा डिटेल में कि इतनी सक्सेसफुल सर्जरी बुंदेलखंड के कमला हॉस्पिटल के अंदर कैसे अंजाम हुई और कैसे पूरा प्रबंध है। तो उनसे बात करते हैं। ओके, तो मेरे पास दोस्तों साथ में हैं डॉक्टर विवेक लांजे जो नागपुर से हैं, और मेरे साथ में हैं डॉक्टर विजया लांजे जो उनकी टीम है, परफ्यूशनिस्ट है, सीनियर परफ्यूशनिस्ट हैं यहाँ पर, और वो हम सबको बताएंगे कि कैसे काम होता है, सारी चीज़ें, ये सारे इक्विपमेंट्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे इतना सक्सेसफुल सर्जरीज आप दोनों ने मिल करके अपनी टीम के साथ यहाँ अंजाम दिए हैं। देखिए, बुंदेलखंड वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक लांजे, मैं सीनियर कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन हूँ और कमला अस्पताल से अभी हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, कमला अस्पताल कार्डियक ओटी से बात कर रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से एक सपना था कि बुंदेलखंड में एक कोई कार्डियक सेंटर उभर कर आए और यहाँ पे कार्डियक सर्जरी हो। तो इस कि हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सेंटर हम तैयार करें और उसकी तैयारी में हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। तो अभी ये अगस्त महीना आ गया और 13 अगस्त का दिन निकला है, जिसमें हमने पहले दिन 2 सफल सर्जरी किए। उसमें एक बीटिंग हार्ट सर्जरी थी जिसमें कि हमने 4 बाईपास किए। एक जो हमारे पेशेंट थे वो 60 ईयर्स के अंदर ही थे, और एक वैल की पेशेंट थी 28 साल की जिसमें कि वैल रिप्लेसमेंट किया गया। तो ये दोनों सर्जरीज है, तो डिफरेंट सर्जरीज है। बाईपास सर्जरी ये हमने बीटिंग हार्ट में, जिसमें कि हार्ट लंग मशीन का हम उपयोग नहीं करते हैं और उसमें हार्ट बीट होते रहता है और उसमें हम लोग कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता लेते हुए उनको अंजाम देते हैं। और दूसरी जो सर्जरी है उसमें हम लोग हार्ट लंग मशीन का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हार्ट को अरेस्ट किया जाता है, जो कि 40-45 मिनट तक हार्ट अरेस्ट रहता है और उसमें हम लोग वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। तो हम बारी बारी से एक एक सर्जरी के बारे में बताएंगे कि उसको हम कैसा अंजाम देते हैं। तभी ये आप देख रहे हैं, ये हमारी कमला अस्पताल की कार्डियक ओटी है। इसमें ये जो हमारा ये ऑपरेशन टेबल है, जो कि एक स्पेशल टेबल है जिसमें हम लोग डिफरेंट पोजीशंस देकर हम लोग पेशेंट के हार्ट में जब बाईपास करते हैं, इसको हम लोग दाएं बाएं नीचे ऊपर जो भी डायरेक्शन में हो इसको हम लोग चला सकते हैं जो रिमोट के जरिए। और यहाँ देख रहे हैं ये एनेस्थेशिया मशीन है, ये लेटेस्ट एनेस्थेशिया मशीन आप देख सकते हैं डायटेक्स ओमेडा का, और इसमें इनबिल्ट मॉनिटर है जिसमें कि हम लोग बीपी, सैचुरेशन, ईसीजी,
सभी जो पैरामीटर्स हमको मॉनिटर करने पड़ते हैं सर्जरी में, वो सब हम इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। और उसी को हम लोग एक पैरेलल मॉनिटर वो सब तरफ देख रहे हैं कि यहाँ की जो इमेजेस है वो सर्जन हम लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे सामने हमारे को पैरामीटर्स दिखते रहते हैं कंटिन्यूस, तो हमको बार बार ये मॉनिटर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये डिफिब्रिलेटर मशीन है, उसमें देख सकते हैं कि कभी हार्ट जैसे कभी बंद सर्जरी के समय कभी बंद हो गया, कभी अटैक आए कोई हार्ट को, उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग डिफिब्रिलेटर मशीन का उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हार्ट लंग मशीन है जो कि यूज़ होती है हमारे ओपन हार्ट सर्जरी में, जिसमें वॉल रिप्लेसमेंट करना है या कोई ASDs VSDs है जो छेद वाले बीमारियां होती है, उनमें हमको इसका मशीन का उपयोग करना पड़ता है। तो ये तुरंत जो ऑपरेशन हम शुरू करते हैं उसमें ये स्टेनोटॉमी के थ्रू ऑपरेशन था। स्टेनोटॉमी मीन्स जो ये अपनी जो चेस्ट बोन की हड्डी होती है सेंटर की, इसको हम लोग बीच से इसमें चिरा देके इसको स्प्लिट करते हैं। तो ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इसको स्टर्नल सॉ बोलते हैं। इसमें ब्लेड होता है और इससे हम लोग ऊपर से नीचे तक बीच में ही जो स्टर्नम है उसको मिडल पार्ट से सेपरेट करते हैं। उसके बाद जो उसके नीचे हार्ट के ऊपर कवरिंग रहती है उसको खोल के फिर हार्ट के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। तो ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट एक बीटिंग हार्ट में जो यूज़ होता है, इसको ऑक्टोपस बोलते हैं। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हार्ट बीट होते रहता है और जहाँ हमको सर्जरी करनी है उतने ही पार्ट को हम इस ऑक्टोपस से स्टेबलाइज करते हैं। इसमें 8 पॉड्स है इसमें, जिसमें कि वैक्यूम प्रेशर से इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप 4 पॉड्स है इसमें, ये हार्ट की परत मसल पे इसको हम ऐसा रखते हैं और ये प्रेशर से इसको होल्ड करके रखता है। इतना पार्ट जो है वो स्टेबलाइज करके यहाँ पर वेसल पे हम लोग एनास्टोमोसिस करते हैं। तो ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, तो काफ़ी महंगा है ये भी। इसकी किप सर्जरी जिसमें हार्ट बीट होते रहता है और इन तकनीक से पेशेंट की रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। तो एक ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है, ये जो कि आपको मेट्रो में या जो भी बड़ी सिटीज़ में तो ये ऐसा ही आपको पिक्चर वहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, जैसे कि मेट्रो में जो OT होगी या अपनी है। तो ये जो सब सामान और जो अपना इक्विपमेंट्स है सब वी आर वेल इक्विप्ड, तो यहाँ पे कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। तो आपका कहना डॉक्टर साहब ये है कि आज जिस एक्सपेक्टेशन जो सर्विस लेवल्स की या क्वालिटी की हमें मेट्रोस में मिलती है, वो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं OT में। हाँ, तो जो कि सबसे हाई एंड सर्जरी है कार्डियक सर्जरी में, वो भी यहाँ हो सकती है। अभी हम हार्ट लंग मशीन एक हमारा स्पेशल ये है जो मशीन होती है, तो उसके स्पेशल लोग होते हैं जो उसको स्पेशलाइजेशन होता है, इसको हम परफ्यूजन कहते हैं। संजीवन शास्त्र एक परफ्यूजन का एक मेडिकल साइंस है, तो उनके स्पेशलिस्ट है डॉक्टर विजय लांजे। वो आपको बताएंगे मशीन के बारे में कैसे काम करती है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। डॉक्टर विजय लांजे जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और ये बहुत नई चीज़ है जो आप बताने जा रही हैं, तो वी आर वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये काम करता है। इसकी वजह से 2 सक्सेसफुल सर्जरीज जो हुई हैं वॉल रिप्लेसमेंट में ओपन हार्ट के चलते, वो हुआ है। प्लस डॉक्टर विवेक लांजे जी ने बताया कि आप लोगों ने टीम की तरह काम किया और उसमें आपकी रोल जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि बॉडी को किसी के भरोसे छोड़ना है और वो भरोसा सिर्फ परफ्यूजनिस्ट से आता है तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हियर। बट दैट में थोड़ा सा एंशियस हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि कैसे आप इसको हैंडल करते हैं। ओके संकेत जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। एंड तो जैसे हमारे टीम लीडर है डॉक्टर विवेक जी लांजे, ही इज़ द कार्डियक सर्जन, और उसके साथ जो हमारी टीम काम करती है उसका मैं एक अहम हिस्सा हूँ। तो मेरा नाम है डॉक्टर विजया लांजे, जहाँ मेरा स्पेशलाइजेशन परफ्यूजन करके है। तो हम कार्डियक सर्जरी में 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बीटिंग हार्ट सर्जरी जो हमारे सर ने बताया, और दूसरा होता है ओपन हार्ट सर्जरी। करेक्ट। तो बीटिंग हार्ट सर्जरी में सर जितना पार्ट को वो एनास्टोमिसिस करता है उतना ही स्टेबलाइज करके बीटिंग हार्ट सर्जरी किया जाता है। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्किल ऑफ अ सर्जन, एंड वी आर द टीम मेंबर सराउंडिंग हिम। उनके आजू बाजू में अगर कुछ लगता है एडिशनल सपोर्ट, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं जी। अहम दूसरा हिस्सा होता है हमारे एनास्थेटिस्ट, जो पेशेंट को बेहोश करते हैं और कंफर्टेबल कंडीशन सर्जन को अलाउ करते हैं सर्जरी के लिए। थर्ड पार्ट जो होता है परफ्यूजनिस्ट का, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी में हम हार्ट लंग मशीन जो है
हम ये बोलेंगे आपको कि मेडिकल नॉलेज या जो किताबें हैं या साइंस है, मेडिकल साइंस का इतना ब्यूटीफुल आविष्कार है कि हार्ट लंग मशीन का इनोवेशन हुआ है। तो आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन एक्चुअली हम कनेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ, उनका एक प्रॉपर कनेक्शन सिस्टम होता है, वी कॉल्ड इट कैनुलेशन एंड ट्यूबिंग, एंड दैट इज़ अ मेडिकल ग्रेडेड। जैसे ओपन हार्ट सर्जरी के पहले हमारे डॉक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, वो मशीन को हार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और सारा हार्ट और लंग का काम है ये मशीन के द्वारा किया जाता है। तो जिसमें हम बॉडी का किडनी है, ब्रेन है, लीवर है, बाकी ऑर्गन का जो फंक्शन है नॉर्मली जैसे चलता है वो ही हम लोग इस मशीन के द्वारा करते हैं। तो मेन हार्ट लंग मशीन का काम होता है सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर मॉनिटर। अगर इसमें हमको पेशेंट को कूल करना है या रिवार्म करना है, दैट कम्स अंडर द हार्ट लंग मशीन। और जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी हम पेशेंट की चाहते हैं, उनका पीएच मेंटेन है, PCO2, PO2, जो नॉर्मल फंक्शन होता है ये मशीन के द्वारा तब तक किया जाता है जब तक वो पूरा मेन हार्ट सर्जरी ख़त्म नहीं होती। तो मेनली ये वॉल रिप्लेसमेंट में होता है, माइट्रल वाल, आर्टिक वाल या हार्ट में कोई छेद है तो तब टाइम पे हमको पेशेंट को कनेक्ट करना पड़ता है। इवन बीटिंग हार्ट सर्जरी में इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग हार्ट लंग मशीन को पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें ये होता है हम हार्ट को पैरालाइज करते हैं, उतने देर के लिए हार्ट को स्टॉप करते हैं ताकि वो सर्जरी अच्छे से ख़त्म हो जाए, अच्छे से ब्यूटीफुली वो बन जाए। उसमें हार्ट फुल एम्प्टी होता है, उनका सारा ब्लड हार्ट लंग मशीन में आ जाता है और पूरे बॉडी का फंक्शन फिर हार्ट लंग मशीन के थ्रू होता है। एक बार सर्जरी ख़त्म हो गई तो हम हार्ट को ब्यूटीफुली स्टार्ट करते हैं इन द साइनस रिदम। हाँ, और बाकी जो फिजियोलॉजी है फिर हम हार्ट और लंग को वापस दे देते हैं और हम उसको मशीन को ऑफ करते हैं, उसको हम वीन ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। सो दिस इज़ लाइक द वर्क ऑफ द प्लेन लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। सो अगर मैं डॉक्टर रांची का विजय जी आपसे ये पूछूं कि पूरा हार्ट का जो काम है अगर वो रोक दिया गया है तो जो हार्ट करता है बेसिकली बॉडी के अंदर वो हार्ट लंग मशीन परफॉर्म कर रही होती है उस वक्त ताकि हार्ट फ्री हो सके। इज इट राइट इन दैट लेमन टर्मिनोलॉजी? जी संकेत जी, आपने एकदम सही समझा है। उतने टाइम के लिए जो भी बॉडी के अदर फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन है, किडनी फंक्शन है, लीवर फंक्शन है, उनके पेट के अंतड़ियों का फंक्शन है, बाकी जो भी बॉडी को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो हार्ट लंग मशीन द्वारा हम पेशेंट को देते हैं। सुपर, आई थिंक बड़ी मिराकुलस चीज़ें हैं तो कैसे हो जाती है बहुत अच्छी बात है आप लोग की तरफ से। लेकिन हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे इसमें कि कौन सी मशीन काम करती है, कैसे चीज़ें होती है, कोई मशीन कौन सी है? हाँ, तो इसको हम हार्ट लंग मशीन कहते हैं, जिसमें ये मेन पंप होता है जो हार्ट का काम करता है। सेकंड पंप होता है, इसको हम कार्डियोप्लेजिया पंप बोलते हैं, जिससे हार्ट को पैरालिसिस किया जाता है ताकि उतनी देर के लिए सर्जन अपना ब्यूटीफुल स्किल सर्जिकल वर्क करे। ये होता है कार्डियोटॉमी सक्शन। तीसरा, चौथा होता है वेंट, और पांचवा हम लोगों ने एडिशनल रखा है इन केस इसमें कुछ हो जाता है तो वी कैन यूज दैट बैकअप की तरह, बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल थिंग एंड एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कमला हॉस्पिटल, दे थॉट अबाउट मोर बियॉन्ड द लिमिट, सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर इन द हॉस्पिटल, आई वुड लाइक टू से इन दैट। और ये होता है टेम्परेचर मशीन, हाँ, हीमोथर्म मशीन बोलते हैं हम। इससे पेशेंट को हम जब चाहे कूल कर सकते हैं, अगर कूल है तो हम उनको रिवार्म करके नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं। सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल आविष्कार है मेडिकल फील्ड का। नो डाउट। तो इससे हमें कितना समय हम उम्मीद कर सकते हैं विजय जी कि एक सर्जन के पास जो आप कह रहे हैं ब्यूटीफुल स्किल जो है उनको काम करने के लिए मिल जाए, इसको कितना समय दे सकता है? और आई एम श्योर सर्जन भी इस बात का ध्यान रखता है कि कितना समय उनके पास ऐसे करने के लिए। तो is it a very critical thing in terms of controlling how much time you can provide? संकेत जी, आई ट्रूली लाइक योर क्वेश्चन। मतलब बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है कि कितने देर तक हम हुए। तो ये मशीन का सपोर्ट हम लोग मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू लिटरेचर इट इज़ अ 7 hours। 7, अगर कितनी भी लंबी या क्रिटिकल सर्जरी हो वो या तो 7 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे के अंदर उसको करना है। और इसमें और एक मॉडिफिकेशन आता है, वी कॉल्ड इट इज़ अ इक्मो, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द परफ्यूजनिस्ट। इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। वो थोड़ा कॉस्टली होता है और उसका सपोर्ट हम एक 30 days to 45 days तक हम पेशेंट के लंग को देते हैं या हार्ट को देते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। सो दैट्स कम इन एडवांस केस।
इफ कमला हॉस्पिटल अलाउ अस या झांसी के लोगों को चाहिए तो हम वो भी काम करेंगे। टच हो रहा है, श्योर जरूर काम करेंगे जी। लेकिन आपने जिस खूबसूरती से इस मशीन के बारे में हमें बताया, आई एम श्योर काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि कितना फुल प्रूफ सिस्टम है कमला हॉस्पिटल झांसी के अंदर, और कितने एक्सपर्ट लोग हैं साथ में बैकअप अप देने के लिए, ऐसी सर्जरीज को अंजाम देने के लिए, और इसलिए शायद इतनी खूबसूरती से इतने सक्सेसफुल सर्जरीज हो रही हैं। Coming back to you, Dr. Lange, in terms of success rate, as of now, it's going 100%. या जितनी सर्जरीज में हम गए हैं, यही सुनने को आ रहा है भाई बधाई हो, सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। ये एक बहुत बड़ी राहत तो है ही झांसी के लिए, बुंदेलखंड के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि जो समय और जो पैसा, जो एफर्ट्स लोगों को अपना बिजनेस छोड़ के बाहर जाने में लगता था, अपनी जॉब से काफ़ी लंबी छुट्टी लेकर के जाने में लगता था, अब वो उस चीज़ों से उन्हें थोड़ी निजात मिल जाएगी। और थैंक्स टू यू एंड योर टीम एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय कमला हॉस्पिटल कि अब वो सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल है। मुझे नहीं मालूम पैसों का कितना फ़र्क पड़ेगा, पर जाने आने, ट्रांसपोर्टेशन में, रहने का, इस सब से प्रभाव पड़ता है। एक एक्सपेंस जो है मेडिकल का वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ का? आपने तो इतना जगह घूम के सर्जरीज करी हैं, हर एक कॉस्टिंग आपको मालूम। संकेत जी, आपने ये बहुत अहम बात की है, क्योंकि कोई भी सिटी में कोई एक नई चीज़ शुरू होती है तो थोड़ा लोगों का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रस्ट जब लोगों को जब आता है कि जब वो रिज़ल्ट देखते हैं, और तभी लोग अपनी सिटी में रुकना चाहते हैं और वही सर्जरी करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हमने बहुत जगह पे देखी है, जहाँ पर पहले सर्जरी नहीं होती थी, लेकिन जब शुरू हुई सर्जरी तो धीरे धीरे लोग रिटर्न होते हैं और वही सर्जरी प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो सर्जरी मेट्रोज में है वही स्किल से यहाँ भी सर्जरी की जा सकती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और एवरीथिंग, पोस्ट ऑफ बैकअप है, सब कुछ है। अभी हमने जो भी अभी ये ओटी में कल तक हमने 5 सर्जरी हो चुकी है एक हफ्ते में। कल लास्ट एक वॉल रिप्लेसमेंट था, उसके संडे को 2 डिफ़िकल्ट बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट पे की है। पिछले हफ्ते जो शुरुआत का दिन था 13 अगस्त, उस दिन 2 सर्जरी हुई, वो भी पहला जो केस था वो सबसे जटिल केस था। तो ये सब चीज़ें बड़ी सिटी में होती है, वो चीज़ हमने यहाँ की है और बड़ी स्मूथली हुई है, और सभी पेशेंट 5वें दिन घर जाने के लिए रेडी है। पहले तो 2 पेशेंट 5वें दिन हमने घर भेजा, अभी 3 पेशेंट जो अभी किए हैं वो भी शुक्रवार शनिवार तक घर चले जाएंगे। तो दे आर डूइंग वेल, दे आर मोबिलाइज्ड, ईटिंग वेल। तो ये कॉन्फिडेंस हमें भी मिला है कि यहाँ के लोग जो हमारा स्टाफ है, दे कैन हैंडल द पेशेंट्स, लोकल लोग, दे आर वेल ट्रेंड। सो धीरे धीरे हम लोगों को ट्रेन करेंगे तो पेशेंट धीरे धीरे यहाँ पे रुकेंगे। मुझे याद है आपने इससे पहले 2 एनेस्थेसिस्ट की भी बड़ी तारीफ करी थी, उनसे हाँ, बोला था आपने हाँ, कि लोकल होने के बावजूद उन्होंने बड़ा या अभी हमारे पास अभी यहाँ लोकल एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर सुखदीप रिची और डॉक्टर मनदीप रिची, दोनों भाई हैं और बहुत ही अच्छे एनेस्थेटिस्ट है। उन्होंने कई साल पहले कार्डियक एनेस्थेसिया किया हो, लेकिन आज उन्होंने जो लोकल लोग होने के बाद जो इंतजाम दिखाया और सभी केसेस उन्होंने एनेस्थेसिया दिया और मैनेज किया है, और बहुत अच्छे से मैनेज किया है कि हम लोगों ने इतने एनेस्थेटिस्ट देखे, लोगों का काम किया है, तो दे आर एट पार और मे बी बेटर देन देम। सो झांसी में इतना अच्छा बैकअप आज है, तो लोगों ने भी इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। से कुछ बात करके उनकी कैसी हालत है आपको? अभी आप दिखाएंगे, अभी आईसीयू में जब ये संडे और कल जो 3 पेशेंट्स हैं, जो उनसे हम लोग एक मुलाकात कर लेंगे। एक बात कहना चाहूँगी, ये जो टीम वर्क है, रियली ब्यूटीफुल वर्क, हमारे लिए तो रोज़ का काम है, बट पेशेंट के लिए इट इज़ अ वन टाइम सर्जरी। और कमला हॉस्पिटल में जो भी हमको सुविधाएं दी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नॉट ओनली फॉर द कार्डियक ओटी या ऑपरेशन थिएटर के लिए ही नहीं, बल्कि बट जो प्री ऑपरेटिव है, जहाँ पे पेशेंट एंटर करता है, वहाँ से लेके पेशेंट का असेसमेंट है, फिर ओटी का वर्क है, और फिर इसके बाद जो आईसीयू उन्होंने बहुत वेल इक्विप किया है, जहाँ पे हमारे पेशेंट्स अभी नेक्स्ट डे ऑफ द ऑपरेशन हमने उनको मोटिवेट किया है चलने के लिए, खाना खाने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। और जो हमारे साथ टीम जुड़ी है यहाँ के लोगों की काम करने वाली, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव, हमारे साथ काम कर रहे हैं कंधे से कंधा मिला के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है झांसी के लोगों की या स्टाफ की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। Glad to hear that. Glad to hear that. In fact, we are very all of us are very thankful to you and Dr. Vivek Lange in terms of taking care of our people here. We were really missing this department. और बहुत लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, काफ़ी लोग बाहर गए हैं, लेकिन अब आप लोगों ने जितना समझाया है, जो चीज़ें बताई हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिखाया है आपने यहाँ, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को लगता है कि आगे चल के हम लोग के लिए बहुत मददगार होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सिंसियरली अप्रिशिएट। आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, लेकिन फिर भी
आपके पेशेंट से ज़रूर मिलेंगे और उनको भी अपनी गुड विशेस देंगे। जी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। लेके चलते हैं। कैथ लैब, या थैंक यू। कंसोल रूम, ये है हमारा ICCU, कंसोल रूम कैथ लैब का। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन्स लगी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास, दिस इज नो टू वेज इन दैट। आपको पूरा दिखाई देगा, इट इज ऑल बिल्ट अप आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टेड, एफर्ट्स इन्वेस्टेड, एवरीथिंग। ये हमारा कैथ लैब। This is the high-end cath lab machine, Philips FD10, सुपर, which is mostly is seen in awesome. the big cities. करेक्ट। पूरा सब इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी टॉप क्वालिटी, डॉक्टर साहब, राइट? So it is very helpफुल in angioplasties and all that. क्योंकि इस एंजियोप्लास्टी में हमको स्टेंट बूस्टर का भी यहाँ फैसिलिटीज़ है, जिसमें कि हम लोग स्टेंट बराबर फिक्स हुआ नहीं हुआ है वो सब हम लोग असेस कर सकते हैं इसमें। ट्रू। अशोक जी, आपको तो पूरा आइडिया है, आपने एस्टेब्लिश किया है कैथ लैब। आपके हिसाब से हम किस क्वालिटी के किस लेवल पर हैं जहां हम इसके लिए कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हम बड़े से बड़ा अच्छी एंजियोप्लास्टी या ये सब चीज़ इसमें कर सकते हैं, पेसमेकर वगैरह? हाँ, इसमें एंजियोग्राफी अपन कर सकते हैं, पीटीसी अपन कर सकते हैं, अपन न्यूरो के केसेस अपन इसमें कर सकते हैं, और काफ़ी क्रिटिकल केस एलएम केस कर सकते हैं इसमें, और काफ़ी जैसे 100 से ज़्यादा अपन ने इसमें एंजियोप्लास्टी अभी तक कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी इधर हो चुकी है। हाँ, और 500 एंजियोग्राफी हो चुकी है। 500 एंजियोग्राफी हो चुकी है। क्वाइट अ माइलस्टोन यार, बड़े अच्छे फिर नंबर्स हैं। पेसमेकर्स वगैरह के केस कितने होंगे दोस्त? इसमें Around 15-20 15-20 पेसमेकर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये तो काफ़ी अच्छा उस हिसाब से जी। काम है। वेरी गुड। काफ़ी अच्छी मशीन है, फिलिप्स की है, फिलिप्स की मशीन है। वेल माउंटेड है, फिक्स लेब है, या और झांसी में काफ़ी महंगी मशीन कह लीजिए आप। महंगी मशीन के। हाँ, नहीं, सही बात है, दैट वे तो लग रहा है पूरा हिसाब से, जिस तरह से क्वालिटी दिखाई देती है। और हमारी लैब काफ़ी अच्छी मैनेज की है या लोगों वेरी ने। नीट एंड क्लीन, टाइडी एंड बहुत ही साफ सुथरी और हाइजीनिक आप Hygienic। बना के रखे हुए हैं इसको, तो ये अच्छी बात है। जीरो इन्फेक्शन रेट। जीरो इन्फेक्शन रेट है अभी तक का यहाँ, सुपर। और जीरो मोर्टिलिटी रेट। जीरो मोर्टेलिटी रेट, वाओ यार, दैट radiation स्पीक्स इटसेल्फ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वेरी लेस रेडिएशन। वेरी लेस रेडिएशन। रेडिएशन के अपने आप में खुद हजार्डस है रेडिएशन। जी। दिस इज द फिलिप्स मशीन। This has a minimal radiation. This machine is having a minimal radiation because the radiologists, the technicians, everyone has to work for 2 hours, 3 hours sometimes. So the radiation it gets very high. Then the all team will feel fatigue and they get exhausted. So it will generate only very minimal radiation. So they are always on the toes. तो सर हर डॉक्टर साहब हर एक लैब का अलग अलग रेडिएशन या अलग अलग रेडिएशन होता है। अभी जो पुरानी मशीनें होती है या कुछ अलग कंपनीज की भी मशीन आती है जिसमें बहुत ही रेडिएशन ज़्यादा होता है। जी जी तो उसकी अभी सस्ती मशीनें करके वो लोग लगाते हैं। जी, पर उससे harm लेकिन होता है। हाँ, हार्म जो काम करने वाले को हार्म होता है और टीम को भी हार्म होता है। तो इसका भी हमने यहाँ पे सोच विचार किया है कि लॉन्ग टर्म का हमने विचार किया हुआ है। जी। तो इस इट इज अ function से वेरी या, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग तो इसमें हमारे काम करने वालों का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे टीम तैयार है, आप लोग देख सकते हैं, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इतनी सक्सेसफुल सर्जरीज कराने के लिए। तो मैं आप लोगों को डॉक्टर विवेक लांजे से तो मिलवा ही चुका हूँ, और हमारे पास ये जो टीम है इधर पे आज हमारे खुशकिस्मती है कि डॉक्टर विजया लांजे भी साथ में है। तो मैं हर एक से बात करूँगा और मुझे मिलवाएंगी डॉक्टर विजया लांजे। जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ टीम वर्क। कार्डियक सर्जरी किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो हमारे साथ जो झांसी की टीम जुड़ी है, इनमें हमारे साथ है सीनियर सिस्टर गीता सिस्टर है, जो कमला हॉस्पिटल के बहुत पुराने स्टाफों में से है। फिर हमारे साथ है नरेंद्र ब्रदर, अतर सिंह ब्रदर, अशोक ब्रदर, और हमारे परफ्यूजनिस्ट है अनमोल ब्रदर, और हमारे कार्डियक सर्जन सर डॉक्टर विवेक लांजे, जिनके अंडर हमने ये सर्जरीज किए हैं। तो मैं सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो ब्रदर, ये बताओ कि कैसा फील हो रहा है आपको, इतने सक्सेसफुल सर्जरीज आपने परफॉर्म करके दी हैं कमला हॉस्पिटल से बुंदेलखंड के लिए? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। आपको मालूम है आप हिस्ट्री बना चुके हैं झांसी के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर? जी जी बिल्कुल मालूम पता है। अच्छा, वेरी गुड। तो ब्रदर, आप क्या कहेंगे, आपका क्या सोचना है इतने सक्सेसफुल सर्जरीज करने के बाद? कुछ लोगों को आपने आस जगा दी कि झांसी में अब वो होने लगा है जो आज तक लोग सोच नहीं रहे थे। क्या सर। कहते हैं आप? बहुत बढ़िया हुआ, झांसी में पहली बार हुआ ये, जी, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा।
आप क्या कहते हैं सर, आपको मजा आ रहा है इस टीम के साथ काम करने में? जी, बहुत हैं? अच्छा लग रहा है। कुछ सीखने को और कुछ नई चीजें जानने को मिल रही हैं? जी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही होते रहे। ऐसे होता रहे, जी। अच्छी बात है। आप क्या कहते हो सर? आप बड़े यंग एज में हो और इतनी जबरदस्त काम कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है? जी सर, हैं? बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा आपने है। बुंदेलखंड में वो काम करके दिखाया है जो कई लोगों ने सोचा भी नहीं था। जी सर, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी, पूरा टीम का वर्क है हम लोग का। पूरा टीम का तो वर्क है। सबसे पहले तो विजया मैडम, जी हाँ। हमारे लांजे सर। जी हाँ, बहुत बिल्कुल। थैंक यू आप लोग की। करेक्ट। तो आप तो बहुत पुरानी यहाँ पे बताया स्टाफ हैं मैम, तो आपको कैसा लग रहा है कि कमला हॉस्पिटल यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया जब आज बहुत हार्ट अब- की सर्जरीज हो रही हैं? अभी और आगे पहुंचेगा। अभी और आगे पहुंचेगा। क्योंकि पुअर फैमिली जो बाहर नहीं जा सकते, कम से उनको यहाँ फैसिलिटीज मिल रही है। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात बोली। तो आपको वाकई में 3 चीयर्स बनता है इस बात का। Yeah. थैंक यू सो वेरी मच। फिर से हम लोग तैयार हैं। फिर से तैयार है, द टीम इज ऑलमोस्ट रेडी। गाइस, दिस इज द विनिंग टीम, दिस इज द टीम हु हैज बीन ऑपरेटिंग, जिन्होंने 5 सफल सर्जरीज, वो भी ओपन हार्ट, बीटिंग हार्ट में, और वॉल्व रिपेयर और वॉल्व रिप्लेसमेंट दोनों काम किए हैं। दिस इज द दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कार्डियो का आईसीयू, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियोलॉजी का आईसीयू है, जहाँ सिर्फ हार्ट पेशेंट्स रहते हैं। और ये 10 बेडेड आईसीयू हैगा और 0 इन्फेक्शन के साथ। आइए आपको दिखाता हूँ इसके। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम आईसीयू के सामने खड़े हैं। ये आईसीसीयू है कमला हॉस्पिटल का, ओनली फॉर कार्डियोलॉजी। तो जितने भी कार्डियो सर्जरी होती है सर्जन्स के द्वारा, उनको सीधे इसी कार्डियोलॉजी के आईसीयू के में लेकर के शिफ्ट किया जाता है। और ये 10 बेडेड 0 इन्फेक्शन आईसीयू इज़ बीन ओनली डन फॉर दी हार्ट पेशेंट्स। तो आप देख सकते हैं, और कितना नीट एंड क्लीन और कितनी एक्टिविटी यहाँ चल रही है। और यहाँ पे जो भी आप पेशेंट देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की सर्जरी जिन पे परफॉर्म हुई है लास्ट के 2-3 डेज़ में, दे आर हेयर एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि मुझे डॉक्टर साहब से मालूम पड़ा है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऑल दीज आर सक्सेसफुल सफल ऑपरेशन द्वारा केसेस हैं, और सब बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं। और बहुत जल्दी इन सब लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। तो अभी बाकी हम जब पेशेंट से मिलेंगे तो डॉक्टर साहब हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक हॉस्पिटल जो कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है बुंदेलखंड में एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों को अब झांसी के बाहर ना जाना पड़े, उनका कीमती समय, उनके हार्ड अर्नड मनी शुड नॉट गेट वेस्टेड इन ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग, होटलिंग एंड एवरीथिंग। तो आइए अभी थोड़ा पेशेंट से बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं। ये पेशेंट सारे सर्जरी के द्वारा गए हैं, लेकिन फिर थोड़ा बहुत जो डॉक्टर्स बात कर सकते हैं वो आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। पर ये सफल सर्जरीज हैं सारी ओपन हार्ट वाली, और वो भी 2 पेशेंट्स के बाद। ये सारे 5 केस हो गए अभी मिला के, 1, 2 and 3 + 2 earlier ones, 5 successful surgeries out of बुंदेलखंड now। आइए। ये हमारी कल की पेशेंट है, कल हमने इनका अच्छा। वॉल रिप्लेसमेंट किया हुआ है। अभी 24 घंटे हो चुके हैं। क्या नाम बताया आपने? राजा बेटी कैसा लग रहा है अभी आपको? हैं? अच्छा लग रहा है आपको भी? हाँ। ये हमारे 2 रविवार को किए हुए बाईपास सर्जरी के पेशेंट हैं। दोनों बीटिंग हार्ट पे हुए हैं। 3 बाईपास किए हुए हैं उनको। 3 बाईपास किए हुए शख्स है ये। रविवार को इनका ओपन हार्ट, अपना बीटिंग हार्ट किया हुआ है। अच्छा स्वस्थ है अभी। अच्छा। ये डॉक्टर साहब, इनकी सर्जरी कितनी देर रही होगी, कितनी देर की टाइम लगा होगा? 3 घंटे की सर्जरी। 3 घंटे की सर्जरी। वेरी नाइस। ये माता जी भी, इनका भी रविवार को हमने 3 बाईपास सर्जरी की है बीटिंग हार्ट पर। अच्छा, अभी स्वस्थ है। अभी शुक्रवार तक या शनिवार तक हम उनको भी डिस्चार्ज कर डिस्चार्ज कर दिया। वेरी नाइस, सुपर। तो जैसे कि आपने देखा, इतना बात हम करा सकते थे, हमने करवाया है। और डॉक्टर साहब ने सबको पैपअप भी किया है एक अच्छे से। और डॉक्टर विजय लांजे भी अपनी तरफ से बातचीत कर रही हैं तो जानने के लिए पेशेंट से। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है आज बुंदेलखंड के अंदर, और बड़ा अच्छा लगता है इसके बारे में दिखाते हुए और बताते हुए लोगों को। एक डेडिकेटेड कैथ लैब, डेडिकेटेड ICU department only for cardiology is quite a milestone for Jhansi and Bundelkhand. Thank you so much.